राहुल गांधी जी, शेख एजाज साहब, कंगन के जवानों, कंगन के बुजुर्गों। कि जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग एक साल से खुसूसी तौर पे, हालांकि शुरू तो हमने 5 अगस्त 2019 को ही किया था, लेकिन पिछले एक साल में सूरत से इस चीज़ पे काम कर रही है, एक कैंपेन चला रही है जगह जगह जाके। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तारिक हमीद करा साहब की रहबरी में, उनकी रहनुमाई में, जिसमें हम जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका हक वापस दिलाने के लिए एक जद्दोजहद का हिस्सा बने हुए हैं। हमारी रियासत जो हमसे छीनी गई, हमारे वसाइल जो हमसे छीने गए, हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनें जो गैर कानूनी और गैर आईनी तौर से 5 अगस्त 2019 के फैसलों के चलते हमसे छिन गए, जिसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पुरानी और अहम रियासत हो जिसको डाउनग्रेड करके यूटीज में तकसीम कर दिया गया हो। हालांकि हमने तब तक ये सुना था, देखा था कि यूटीज अपग्रेड होकर स्टेट्स बनती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी और अहम रियासत को तोड़ के उसको यूटी बना के यहाँ के जो अवाम हैं उनके हुकूक को उनसे सल्ब कर लिया गया। तो उन हुकूक की बाजियाबी के लिए जो कैंपेन कांग्रेस पार्टी चला रही है, जिसमें आपने देखा कि हर जिले में प्रोग्राम्स हुए, श्रीनगर में प्रोग्राम हुए, जम्मू में प्रोग्राम हुए, यहाँ तक कि दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुए, प्रोग्राम्स हुए। और हमें बड़ी खुशी है कि वहाँ जो हिंदुस्तान की अपोजिशन है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, वो सारी जम्मू कश्मीर के अवाम के इन जज्बात की कदर करते हुए उसके लिए, उस जद्दोजहद का हिस्सा बनने के लिए वहाँ तक आए। तो उसी सिलसिले में जो हमने आने वाले दिनों के लिए जो प्रोग्राम्स दिए हैं, उसका एक हिस्सा ये है जिसको हम चौराहे पे चर्चा बोलते हैं। तारिक हमीद साहब ने इसका नाम कॉइन किया है, जिसमें हम जगह जगह जाके लोगों के साथ बैठ के इस मामले को लेके बातचीत करते हैं, अपनी बात बताते हैं, आवाम की बात सुनते हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है। उसी सिलसिले के तहत आज यहाँ पे कंगन में, गांधरबल जिले में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, उनकी काविशों के चलते यहाँ हम जमा हुए। हमने लोगों के साथ बात की, उन तक अपनी बात पहुँचाई और उनकी बात सुनी, और इस चीज़ का इरादा किया कि जो जद्दोजहद हमें जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक को बाजियाब करने के लिए करनी है, वो हम किसी भी कीमत में जारी और सारी रखेंगे। और हम अपनी लीडरशिप के साथ शाना बशाना खड़े हैं, क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंसानी हुकूक हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इसमें हर किसी को बढ़ चढ़ के इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए, इस जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहिए। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान हम मोदी सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक वापस दे दे। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मोदी सरकार का सवाल है, मैं साफ बताना चाहता हूँ, उनकी मंशा नहीं है, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो छीना है। जो छीनता है वो वापस नहीं देने के मूड में होता। लेकिन हम इस चीज़ को लेके बहुत आश्वस्त हैं कि हम उनको मजबूर करेंगे। आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिल्ली में पार्लियामेंट में की, लेकिन राहुल गांधी जी की क़यादत में कांग्रेस ने उनको मजबूर किया कि वो अपने वो जो गैर जमहूरी फैसले हैं उनको वापस लें। आपको फार्म लॉज तो याद होंगे जो किसानों के खिलाफ बनाए गए थे, काले कानून। लेकिन जब लोगों ने उनको मुस्तरद किया तो उनको मजबूर होकर वो कानून वापस लेने पड़े। आपको पता है कि राहुल गांधी जी कई सालों से बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस होना चाहिए, पता चले कि कौन कितने लोग हैं, ताकि उसके हिसाब से पॉलिसियां बने। आरएसएस कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, कल तक बोलते थे कि ये देश को तोड़ने की बात है, लेकिन जब उनको मजबूर किया गया, प्रेशर बना, तो खुद ही बोला कि नहीं जी अब हम कास्ट सेंसस करेंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर के आवाम को उनके हुकूक देने की बीजेपी की मंशा तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान कांग्रेस बहुत इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है कि हमारी जो ताकत है वो हमारे लोग हैं। और पार्लियामेंट में एक निडर आवाज़ राहुल गांधी जी की है, कांग्रेस की है, अपोजिशन की आवाज़ है। तो हम मोदी जी को मजबूर करेंगे, भाजपा आरएसएस की गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि जम्मू कश्मीर के आवाम को उनका हक वापस मिले। देखिए, हम इस वक्त पे ये नहीं कहेंगे कि वो क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। हमें इतना पता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये जद्दोजहद ज़रूरी है, और अगर दाएं बाएं कोई नहीं कर रहा तो हमने अपने सर पे ले लिया है, और हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें शामिल हो। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं, हम अकेले इस जद्दोजहद को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के हर फर्द की आवाज़ है, ये जम्मू कश्मीर के हर फर्द के दिल की आवाज़ है, उनके जज्बात की तर्जुमानी है। ये हम करते रहेंगे। हमारी दावत सबको है,
लेकिन कोई आना चाहे ना आना चाहिए, उससे हमारे हौसलों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इंशाअल्लाह रहमान इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे।